हाँ जी चलिए, तो ये हमारा एक प्लान है, नितेश ने बना के भेजा हुआ है। लेकिन मैं इसको दोबारा से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कैसे लेयर बनानी है और कैसे लेयर में इनको ब्रेकआउट करना है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लेयर कमांड में गया, यहाँ पे मैंने जीरो लेयर लगाई, एक्टिव करी, और इन सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके PR एंटर किया। प्रॉपर्टी कमांड से सबको लेयर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, क्या, जीरो। और यहाँ से मैंने इसको कर दिया बाई लेयर, कट कर दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बाकी लेयर्स तो बनी हुई आ रही हैं, मुझे सपोज बाकी लेयर्स नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं एक काम करूं, लेयर पे जाके राइट क्लिक करके डिलीट लेयर करूं, कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, PURGE, पर्ज। पर्ज क्या करता है, अननेसेसरी ब्लॉक्स, अननेसेसरी लेयर्स, इनको हटा देता है। जब आप किसी आर्किटेक्ट के अंडर काम करोगे या किसी बड़ी कंपनी के अंदर काम करोगे जहाँ पे अलग अलग यूजर्स ने आपकी फाइल के ऊपर काम किया हुआ है, वहाँ पे कई अननेसेसरी एलिमेंट्स आपकी ड्राइंग में आ जाएंगे। अब जैसे कि हमने 3-4 लेयर बना दिए, मुझे नहीं चाहिए तो मुझे हटाना है, तो ऐसे ऐसे वर्क जब एड ऑन होता रहता है ना, तो फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो उनको रीड करने में भी, कंप्यूटर को रीड करने में भी, खुलने में भी, प्रोसेस लेने करने में भी टाइम लगता है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्ज कमांड का यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है, अननेसेसरी एलिमेंट्स को, जो हमारे ड्राइंग में ब्लॉक हमने बनाए बट यूज नहीं करे, उन सबको वो क्या कर देता है, हटा देता है, डिलीट कर देता है। तो मैंने पर्ज लिखा, एंटर किया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिमेंट आती है, वो एलिमेंट जिनको वो हटाएगा। तो अगर आपको कोई एलिमेंट ऐसे नहीं हटाना है तो आप उसको ऑफ कर सकते हो, बट मुझे तो पर्टिकुलरली सारे हटाने हैं। तो मैंने क्या किया, पर्ज ऑल चेक्ड आइटम, और फिर क्या कर दिया, क्लोज। अब मैं लेयर पे गया, देखो कितनी लेयर आ रही है बनके, एक भी नहीं है, एक तो है, जीरो लेयर, हाँ बाय डिफॉल्ट लेयर। अब अभी तक हम काम ऐसे ही करते थे, बट अब जो वर्क करना है, जैसे कि हमने पढ़ा लेयर, तो लेयर से ही अपना सारा वर्किंग करनी है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे पर्टिकुलरली लेयर्स में ही काम होगा। क्यों? क्योंकि एक फाइल के ऊपर एक ही डिजाइनर काम नहीं करेगा, अलग अलग डिजाइनर्स काम करेंगे। जैसे आर्किटेक्ट काम करेगा, वो हेड आर्किटेक्ट होगा, वो एक बेसिक लेआउट तैयार करेगा, ठीक है। उसके अंदर जो होंगे ड्राफ्टमैन, जो होंगे इंटर्न, जो होंगे आर्किटेक्ट के, वो उसके अंदर का प्लान तैयार करेंगे। फिर जो इंटीरियर वाले होंगे वो इंटीरियर के एलिमेंट सेटअप करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले पावर और लाइटिंग का वर्क करेंगे, मैकेनिकल वाले उसी के ऊपर HVAC और पाइपिंग डक्टिंग का काम करेंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट ने काम करना है, इसीलिए काम को सेग्रीगेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लेयर का यूज करते हैं। लेयर कमांड यूज ही इसलिए होती है ताकि वर्क को सेग्रीगेट किया जा सके, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन मैन मूवी देखी है, आयरन मैन मूवी में फर्स्ट आयरन मैन में वो केव के अंदर जब अपना सूट बनाता है, तो जो उसके ऊपर क्या होता है, उसको कैप्चर किया हुआ रहता है। तो अंडर प्रेशर वो क्या करता है, अलग अलग शीट्स में अलग अलग ड्राइंग बनाता है। जब शीट को कंपाइल करता है तो वो सूट लगता है, लेकिन जब शीट सेपरेट कर देता है तो कोई भी जज नहीं कर पाता क्या चीज़ है। तो लेयर भी क्या है, एक तरीके से आपकी सेट ऑफ शीट्स तैयार हो रही है, आप अपने काम को अलग अलग रख सकते हो, ताकि जैसे एग्जीक्यूशन का टाइम आए तो अलग अलग काम करके एग्जीक्यूशन इंजीनियर को अलग अलग टाइम पे अलग अलग शीट दे दी है, जिससे कि उसको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि जब कॉलम पढ़ेंगे तो फाउंडेशन लेआउट दे दिया, जब वॉल स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है तो वॉल की प्लानिंग एरिया दे दिया। अब जब इंटीरियर का काम होगा तो इंटीरियर वालों को पर्टिकुलर इंटीरियर की स्पेसिफिक ड्राइंग दे दी, जिससे कि क्या हो जाए, आसानी रहे रीड आउट करने में। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेयर हमें क्रिएट करनी होगी। लेयर के लिए शॉर्टकट की बताई थी आपको, LA एंटर। मैंने LA एंटर किया। LA एंटर करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो लेयर आ रही है आप देख सकते हो, सभी के सिस्टम में ये जीरो लेयर आ रही होगी। अब मुझे एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, तो न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, किसी ना ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है न्यू लेयर का, और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+N। आप Alt+N दबाओगे, न्यू लेयर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। Alt+N दबा देता हूँ मैं, और मैंने न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट करी। लेयर को नाम क्या आ रहा है अभी बाय डिफॉल्ट, लेयर 1।
बट अब जो हम काम करेंगे तो लेयर को नेमिंग अपने वर्क के हिसाब से डिफरेंशिएट सेग्रीगेट करके रखेंगे, जिससे कि अगर किसी थर्ड पर्सन को मैं ड्राइंग रीड करने के लिए दूं तो वो भी आसानी से डिफरेंशिएट कर सके। आप एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे वॉल बना रहे हो तो लेयर के नाम पे वॉल दे दिया, कॉलम बना रहे हो तो लेयर के नाम पे कॉलम दे दिया। लेकिन मान लो मैं वॉल बना रहा हूँ, अब वॉल सिविल इंजीनियर के अंडर भी लाई करती है, इंटीरियर के अंदर भी लाई करती है। क्यों? जैसे ब्रिक वॉल है वो सिविल का वर्क रहेगी, शेयर वॉल सिविल का वर्क रहेगी। लेकिन जैसे एल्यूमिनियम पार्टीशन वॉल है, ग्लास वॉल है, ये सिविल के अंदर नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं आएगा, ये किसके अंदर आएगा? इंटीरियर के अंदर जाएगा। जो इंटीरियर करेगा उसको वाली वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। इसीलिए बेटर ये रहेगा कि आप प्रॉपर कोड के हिसाब से नाम दो। वो कोड हम पढ़ चुके हैं, क्या कहलाता है? मदिया याद है कोड का नाम? नो सर। अच्छा मदिया, बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइज आ रही है, कोशिश करिए कि थोड़े से आइसोलेट एनवायरनमेंट में बैठें। और मैं दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट क्लिक करना आता है? हाँ यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना। आई थिंक पढ़ा होगा, शायद सर ने पढ़ाया होगा। हाँ जी, यस ये सर। रूल है डी सेट, डी Yes, अंडरस्कोर sir. एस अंडरस्कोर ई अंडरस्कोर डी, शायद पढ़ा होगा आई थिंक। यस सर यस सर। ठीक है, good। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, न्यू लेयर बना रहे हैं। सबसे पहला काम बाउंड्री वॉल का। बाउंड्री वॉल का लाइक किसके अंदर जाता है? वर्क आर्किटेक्ट के अंदर। तो मैंने आर्किटेक्ट के लिए क्या किया? ए लिखा। आप चाहो तो ए की जगह पे ए आर लिख सकते हो। इसी तरीके से कोई सिविल का वर्क करेगा तो सी या सी, मैकेनिकल का वर्क करेगा तो एम या एम, इलेक्ट्रिकल का वर्क करेगा तो ई या डबल। अभी इसमें आज हम दो वर्क करेंगे, एक आर्किटेक्ट का और दूसरा वर्क स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो मैंने ए आर लिखा, अंडरस्कोर दिया। अंडरस्कोर करने के बाद अब क्या बना रहे हैं हम? वॉल बनानी है। तो वॉल जो बनाने का काम है वो किसके अंदर आता है? सर्विस कौन सी हो गई? प्लानिंग। अंडरस्कोर प्लानिंग के बाद नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट हो गया, सर्विस हो गया। अब एलिमेंट में क्या है? वॉल है। वॉल कैसी है? ब्रिक वॉल। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ब्रिक वॉल। अब ब्रिक वॉल भी दो अलग अलग टाइप की है भाई। एक तो हमारी 9 इंचेस की वॉल है, दूसरी हमारी 4.5 इंचेस की वॉल है। तो दोनों को सेग्रीगेशन देने के लिए मैंने फिर से अंडरस्कोर लगाया और अब कितनी वैल्यू दे दी? 9 इंचेस, क्योंकि मेन वॉल है हमारी। अच्छा, कलर कोड भी दे देते हैं। जनरल, इन जनरल आउटर वॉल, मेन वॉल जो होती है वो 9 इंचेस की वॉल जो होती है उसको रखते हैं हम रेड कलर का, बाउंड्री वॉल जो होती है हमारी। बाकी जितनी भी इनर वॉल होती हैं वो सारी रखी जाती है ब्लू कलर की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कलर कोड दे देता हूँ 9 इंचेस वाली रेड कलर का। अब मुझे क्या करना है? इस लेयर पे काम करना है। जो लेयर एक्टिव होगी बाय डिफॉल्ट उसी लेयर पे ही काम भी होगा। अभी लेयर कौन सी एक्टिव है? एक्टिव है। तो अगर मैं कुछ भी बनाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट किसमें बनेगा? मुझे अब 9 इंचेस पे बनाना है तो मुझे इस पर डबल क्लिक करना होगा और वो एक्टिव हो गई। अब यहाँ से इसको मैंने कट किया। कट करने के बाद मैंने लाइन ली और लाइन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। तो ग्रीन लेयर में काम हो रहा है, बट ये ग्रीन की हो रहा है भाई। हमारी लेयर क्या है? रेड कलर का। लेयर का कलर क्या था? रेड था, लेकिन काम रेड में नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कलर ऊपर से चेंज है। तो इसको भी हम क्या रखते हैं? बाई लेयर ही रखते हैं। अब मैंने इसको डिलीट किया, वापस से लाइन बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कलर कोड बाई लेयर कर दिया तो बाई लेयर के हिसाब से काम होगा। ओके, सो इस तरीके से न्यू लेयर बना के उस पर काम तो कर सकते हैं, बट मुझे क्या करना है? मुझे पुराने वाले जो एलिमेंट तैयार हुए हैं उन्हीं के लेयर को बदलना है। इसलिए मैच पे जाएंगे, एम ए एंटर, यहाँ से सेलेक्ट किया अपने सोर्स को और अब जिनका कलर चेंज करना था लेयर चेंज करनी उनको सेलेक्ट कर दिया हमने।
दिश प्लेसमेंट में देखो हल्की सी एरर है। एग्जिट करेंगे तो एग्जिट आएगी। नहीं एक्चुअली में ऐसे कॉपी करके यहाँ लाइन ओवरलैप हो रही है। ओवरलैपिंग कर दो, ओवरकिल से करो कर सकते हैं। हाँ बनाने के बाद एक बार ओवरकिल कर दे। हाँ वो भी कर ओवरकिल कर दिया। दिख जाती है। इस वाली ड्राइंग में भी एक एरर थी। देखो ये पता चल रहा है ना। ये भी इनको ट्रिम नहीं किया है, ये ट्रिम करते हैं पहले। और कौन सा? वो ग्रिल लगी है ना दोनों तरफ, तो कॉलम होगा यहाँ पे। ये कॉलम आएगा, इधर दोनों तरफ ग्रिल लगी है। अच्छा अब इसमें एरर क्या था, एरर भी मैं बता दूंगा अभी। पहले इसमें चलते हैं। हमने इतना कर दिया, गलती से वाली लेयर मुझसे चेंज हो गई थी, मैं वापस से इसको मैच करवा के खत्म कर देता। अच्छा मैंने एक लेयर में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, दूसरी लेयर में बाकी की रेस्ट वाली लेयर को चेंज करना है। तो उसके लिए लेयर कमांड पे गए, न्यू लेयर बनाई, नाम दिया AR_ING _ brick wall _ 4.5 इंचेस। और इसका कलर मैंने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। ओके किया, डबल क्लिक किया, क्लोज कर दिया। ठीक, अब कैसे किया जाता, हमने लाइन कमांड पे गए, एक रेफरेंस लाइन बनाई और इस लाइन से क्या किया, फिर हमने मैच। लेकिन अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैच तो हो रही है लेकिन कई बार मैच करने में हो सकता है, आप देखो मुझसे ये प्रॉब्लम हो रही है, आपसे भी हो सकती है प्रॉब्लम, और आई थिंक मैच करने में नितेश शायद हुई भी होगी ये प्रॉब्लम। जो चीज़ पहले से मैच करवा दी थी उसके ऊपर दूसरी लाइन क्या हो रही है, ओवरलैप। मैच में तो सेम कर देगा तो उसको भी वो मैच कर देगा, तो बट मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, लेयर कमांड पे गया, मैं चाहता हूँ लेयर दिखे लेकिन उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस ना हो पाए। तो ऐसा करने के लिए जो लेयर मैंने कन्वर्ट कर दी थी 9 इंचेस वाली, इसमें एक ऑप्शन होता है, आप देखोगे लॉक का। ये फीचर, ये जो 3 फीचर है ना, ये यहाँ से लेके ये सिर्फ और सिर्फ आपको लेयर में ही मिलेंगे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब लॉक का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको कट करता हूँ, मैंने कंट्रोल ए दबाया, सारा सेलेक्ट हो रहा है ना, मैंने कंट्रोल ए दबा के डिलीट किया, अनलॉक लेयर चेंज हो जाएगी, डिलीट भी हो जाएगी, सारी चीज हो जाएगी, लेकिन लॉक लेयर कैसा भी कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं होगा। तो ये फायदा मिलेगा हमें लॉक करने का। तो अब मैंने अंडू किया, लॉक रखा। लॉक, कोई चीज लेयर लॉक होती है तो उसको डिफरेंशिएट भी आप कर सकते हो, देख सकते हो, जो उसकी लाइन है ना वो हल्की सी डल हो गई है। लाइन रखी हुई है। अच्छा, रूम होगा, हाँ ये रूम होगा। ये इसकी मेजरमेंट नहीं। यहाँ एक्चुअली क्या है, वार्डरोब है। वार्डरोब की डेप्थ आपकी 18 इंचेस से 24 इंचेस की होती है। अच्छा, इसमें एक
गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे आप देखोगे क्या हो गया, पूरी एक लाइन में आ गई है। चलो खैर, पहले हम प्राइमरी चेंज कर लेते हैं। मैंने बाकी लेयर को क्या कर दिया, लॉक। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैच कमांड पे गया, MA एंटर, यहाँ से मैंने मैच करना स्टार्ट कर दिया। पूरा एक साथ सेलेक्ट करके नहीं कर सकते। तो ये डोर भी मैच हो जाएगी। और यूजर्स के हिसाब से अगर सेम कलर का है तो एक बार सेलेक्ट करके सब कर सब एक ही है तो एक बार कर सकते हैं। डोर पीछे लगा है, आगे लगेगा। नहीं खोला तो ठीक है, वो ये आगे आएगा, वॉल पे लगेगा ना। वो एक मैच। अब मैच करने के बाद इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारी कौन सी लेयर में जाएंगी, विंडो। विंडो की विंडो और डोर वेंटिलेशन, ये सारे हमारी लेयर के अंदर जाते हैं। ओपनिंग। अच्छा, अब जैसे मैंने वॉल अलग अलग थी तो उनके लिए अलग अलग टैग दिया था। जैसे आप देखो कि लेयर कमांड में गया, यहाँ तक अब वैल्यू कांस्टेंट रखी, टैग से अलग किया। बट ओपनिंग में मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी ओपनिंग होती है हमारी, जैसे आपकी विंडो हो गई, डोर्स हो गए, वेंटिलेशन हो गए, ये सारे एलिमेंट आपके क्या हो सकते हैं, एज अ ब्लॉक ट्रीट किया जा सकता है इनको। इसीलिए हम ब्लॉक बना के रख रहे हैं तो हमें उसको अलग से सेग्रीगेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वॉल ऐसा था, उसको मैं ब्लॉक नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि हर रूम में अलग अलग लेंथ की वॉल आएगी, थिकनेस बराबर रहेगी, इसलिए ब्लॉक नहीं बना सकता था। लेकिन विंडो है, विंडो स्टैंडर्ड साइज की आई होंगी, डोर्स हैं स्टैंडर्ड साइज के आए होंगे, तो इनको ऐसा क्या रखेंगे बना के, ब्लॉक बना लेंगे। इसी रीजन की वजह से उनको अलग अलग टैग देने की जरूरत नहीं है। तो लेयर बनाऊंगा मैं, LA एंटर किया, न्यू लेयर पे गया, यहाँ से AR अंडरस्कोर ओपनिंग, और इसको कलर कोड। अब इसको आप रेस्पेक्टिव अपने हिसाब से कलरिंग कर सकते हो। जैसे मैंने इसको दे दिया डार्क ब्राउन का। अब डबल क्लिक करके एक्टिव किया, इसको किया कट। हाँ जी, यही करने वाला हूँ। मैंने दोनों को कर दिया लॉक, किया कट। अब मैंने दो इस वाली लेयर की लाइन बनाई, इसमें MA एंटर, और यहाँ से बाकी सबको कर दिया मैंने मैच। तो देखो कितनी आसानी से सारी चीजें सेट हो गई। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? मदिया? यस सर, क्लियर है। जी क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये आप देखोगे मैंने गलती से मैच करवा दिया इसको रेड कलर में, गलती से। अब मुझे अपनी गलती को सुधारना है, तो पहले क्या करना होगा, लेयर कमांड में जाएंगे। अब मैच करने का काम तो पूरा हो गया है, इनको वापस से मैंने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया। अब क्योंकि ये एक पूरी सिंगल लाइन है तो वो एक ही साथ चेंज हो रही है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लाइन को अलग अलग तोड़ना होगा। अब इसको तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला तरीका, एक लाइन बनाओ, TR डबल एंटर करो, नीचे वाली लाइन को कर दो ट्रिम, इस लाइन से इसको मिला दो, एक दूसरी लाइन आ गई। अब इस लाइन से आप क्या कर सकते हो, इसको एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ब्रेक कमांड पढ़ा है हमने अभी नहीं, ब्रेक कमांड का यूज करेंगे। ब्रेक कमांड की शॉर्टकट की होती है BR एंटर।
BR एंटर किया, मैंने इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया। अब जहां से मैं सेलेक्ट करता हूँ बाय डिफॉल्ट वहीं से क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। बट मुझे इसको ब्रेक कहाँ से करना था, यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, BR एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, F एंटर करूँगा। मदिया ब्रेक कमांड पड़ा है? यस सर। ठीक है, गुड। तो BR एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, F एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया और सेकंड पॉइंट भी मैंने यही दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता दोनों लाइन के बीच में गैप आए, बट मैं चाहता हूँ दोनों लाइन अलग हो जाए। तो आप देखो ये लाइन और ये वाली लाइन। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैच कर सकता हूँ। मैं दूसरी लाइन में बताया था, ये लाइन है मेरी, दिख रही है? दिख रही है ना सभी को? अभी एक सिंगल लाइन है, दो अलग अलग लाइन है? सिंगल लाइन। मैं चाहता हूँ ये लाइन मिडिल से दो अलग सेगमेंट में टूट जाए। तो उसके लिए BR एंटर और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। मुझे यहाँ मिडिल पॉइंट मिलेगा क्या अभी? क्योंकि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो पॉइंट नहीं देता हुआ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। आप कहीं से भी सेलेक्ट कर दो। अब बाय डिफॉल्ट जहां से आप सेलेक्ट करते हो वहीं से ब्रेक करना शुरू कर देता है। अगर मैं सेकंड पॉइंट यहाँ देता हूँ, हाँ, बट अगर मैं सेकंड पॉइंट यहाँ देता हूँ तो क्या करेगा वो, पूरा इतना बड़ा डैश क्रिएट कर देगा। मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं तो चाहता था दोनों लाइनों के बीच में गैप भी ना आए, फिर भी दोनों लाइन अलग हो जाए। तो ऐसा करने के लिए BR एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से सेलेक्ट करेंगे वहीं से ब्रेक करना शुरू कर देगा। तो मैंने क्या किया, F एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट मैंने कहाँ दिया, मिडिल पे इसके, और मैंने सेकंड पॉइंट को भी इसके मिडिल पे दे दिया। अब क्या हो गया, एक लाइन दो अलग अलग लाइन में टूट गई। यही चीज हमारा ब्रेक कमांड यूज किया जाता है। और इसी में अगर हम कोई लेयर में रेड कलर कर रहे हैं जो हम नहीं, जैसे नहीं भी हो तो वो इतना स्पीड नहीं होता, ब्रेक कमांड यूज करेंगे अलग से जो लाइन बना के। कंट्रोल जेड का काम अलग है, ब्रेक का काम अलग है, दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। कंट्रोल जेड तो स्टेप में पीछे लेके जाएगा, तो इसमें पीछे नहीं जाता। चलो। लेकिन अब मैच में कर रहा हूँ विंडो बना के सारा एक साथ, मैं पीछे जाऊंगा तो पूरा स्टेप पीछे जाएगा ना। मैच MA एंटर किया, मैच कर दिया, एस्केप कर दिया, मैच कर दिया, एस्केप कर दिया, हो गया तैयार। अब अंडू करूं, कंट्रोल जेड, पीछे नहीं जा रहा। कमांड में ही तो पीछे जाएगा ना वो। अब मैं ये नहीं कर सकता कि रेड को मैंने एक साथ मैच किया तो रेड के भी इंडिविजुअल स्टेप में पीछे नहीं जाएगा, वो पूरे कमांड पीछे ले आएगा, तो मैच कमांड से पीछे चला जाएगा। ऑटोकैड तो मैंने डिजाइन किया नहीं यार, वैसा तो मैं नहीं कर सकता। ऑटोकैड तो मैं यूज करता हूँ, आपको भी यूज ही करना है, डिजाइन तो किया नहीं हमने, ठीक है। तो जैसा फीचर ऑटोकैड दे रहा है उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इतना काम हो गया। अब इससे सेकंड वर्क और थर्ड वर्क स्टार्ट करते हैं, एनोटेशन का। मतलब अब प्लानर अगर ड्राइंग देगा तो उसमें साइज भी तो बताएगा ना। तो एनोटेशन के लिए लेयर कमांड पे गए, वापस से न्यू लेयर बनाई, AR अंडरस्कोर प्लानिंग अंडरस्कोर एनोटेशंस। एनोटेशंस मतलब कोई भी चीज आप लिखते हो तो वो क्या कहलाता है, एनोटेट। एनोटेशन बता रहे हो कहाँ पे क्या चीज है, वो चीज क्या कहलाएगा। जैसे मुझे बताना होगा ना, बेडरूम है, वॉशरूम है, टॉयलेट है, हाँ करेक्ट, टेक्स्ट का काम जो करते हैं या डायमेंशन का काम जो करते हैं, वो सारा किसके अंदर जाता है, एनोटेशन के अंदर। इसका कलर कोड मैं ले लेता हूँ, पिंक लूँ, चलो डबल क्लिक कर दिया मैंने। अच्छा, जब भी काम करता हूँ लेयर में, क्योंकि लेयर में मुझे पता है काफ़ी डिफरेंट कलर आने वाले हैं, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन कमांड में गया, कलर पे गया, बैक
बैकग्राउंड कलर को मैं जनरली वाइट करके चलता हूँ ताकि लेयर सिलेक्शन में मुझे Yes. आसानी रहे। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर वाइट ब्लैक में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अलग अलग कलर करना है। अब ब्लैक कलर पे जब काम करोगे तो जो ब्राइट कलर है वो हाईलाइट होंगे, जैसे येलो कलर हाईलाइट होता है ब्लैक पे। लेकिन प्रिंट जब होगा तो प्रिंट तो वाइट शीट पे ही आएगा, और वाइट शीट पे येलो बहुत डिम दिखेगा। तो पता चला कैड में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, और जब प्रिंट एग्जीक्यूशन इंजीनियर के पास जा रहा है वो रीड ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए कलर कोड प्रॉपर रखने के लिए मैं जनरली वाइट कलर की ही बैकग्राउंड को पिक करता हूँ। मैंने वाइट कलर का पिक कर लिया। अब एनोटेशन की आपकी मर्जी, जो भी आप दो। मुझे एनोटेशन टेक्स्ट से लिखना ज़्यादा पसंद है, और जनरली किया भी वैसे ही जाता है। ठीक है, हर एक रूम की अलग अलग डायमेंशन नहीं दिखाई जाती, टेक्स्ट से लिख के छोड़ दिया जाता है। तो अब ऐसा करने के लिए मैंने DLI एंटर किया, और अगर आप किसी को आर्किटेक्चर प्लान कैड फाइल भेज रहे हो, आप उसमें साइज नहीं भी लिखोगे तो कोई मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कैड में तो आपने जो बनाया उसका कुछ ना कुछ साइज होगा, वो अगर कैड में रीड कर रहा है तो वो गो थ्रू कर सकता है। ठीक है, इसलिए जब CNC मशीन की कटिंग भेजी जाती है कहीं कोई साइज नहीं लिखा जाता, क्योंकि CNC मशीन की कटिंग आज के टाइम पे किससे होती है? लेजर कटिंग से होती है। वो मशीन जो होती है वो कैड फाइल को, DXF फाइल को ऑटोमेटिकली रीड कर लेती है। अब मैंने DLI लिखा, पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। डायमेंशन प्रॉपर आ रही है क्या? No, sir. नहीं आ रही। डायमेंशंस को सेट करने के लिए क्या करते हैं? D एंटर किया, यहाँ से मॉडिफाई पे गए, डायमेंशन भी सेट नहीं है, आर्किटेक्चर लगा नहीं है, ना इंजीनियरिंग लगा है, डेसिमल लगा हुआ है। तो या तो आर्किटेक्चर रखेंगे या इंजीनियरिंग, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैं पर्सनली इंजीनियरिंग रखता हूँ क्योंकि पॉइंट्स में आता है, और आर्किटेक्चर भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? बस फ्रैक्शन में दिखाएगा। अब आपकी चॉइस है। हाँ, तो मैं इंजीनियरिंग ले रहा हूँ, बट आप किसी में भी ले सकते हो। टेक्स्ट साइज को मैंने 6 इंचेस किया, एरो साइज को भी 6 इंचेस किया। यहाँ से लाइन पे गए, लाइन लेंथ 3 इंचेस, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 3 इंचेस, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को 3 इंचेस। इतना करने के बाद ओके करने के बाद सेट करें, देन क्लोज। अब DLI एंटर किया, देखो पहला गैप आ गया ना प्रॉपर। Yes. अब आगे की गैपिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? DCO फुल फॉर्म है डायमेंशन ऑफ कंटिन्यूअस लाइन। DCO एंटर किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसको बनाया ही नहीं, बता रहे अब आवाज देखूंगा आज बनाऊंगा। नहीं, आप लोग को बनाने का काम नहीं करना, उसके आगे का काम करना है जो आज करेंगे हम सभी को। उन्होंने बनाने का आईसो बनाना सिखा देंगे बस। ISO और कुछ इसके कल से मैंने आपको नोट किया था। क्योंकि मोस्टली साइट पर ना वो एज बिल्ड के तौर पे बस वही करना है। आईसो के साथ करियर तो कर नहीं सकते। करियर नया बना सकते हैं, डिजाइन करना है तो यार फिर से जीरो पहुंच जाऊंगा, जीरो नहीं तो आप उसी में आगे जा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। सैलरी मेरे अपनी काम में सब करेगा, सैलरी मेरी काम नहीं मतलब आप अपने काम तक ही फोकस रखो, आप इस काम में लगे। अगर लग गया तो 12,000 मिलेगा तो वो भी देख बहुत साल कर चले यार इसी का वो 9 साल के लिए अच्छा जी, इधर आते हैं अभी हम। साइजेस तो प्रॉपर आ रहे हैं, ऊपर वाला साइज देख लो। उनको इतना टाइम नहीं होगा, आप तो टाइम है, आप कर लो। मेरा भाई करता है काम भी कर दिया सर भी करते हैं जब फिल्म सारा वेबसाइट
नहीं क्लाइंट्स नहीं। ये नंबर में 3 क्यों बनाया अरे मैं ऐसे बोलना है। अच्छा जी, अब मुझे ये जो मैं एनोटेशन देता हूँ ना, ये खाली रेफरेंस के लिए देता हूँ। काम मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, अंदर टी एंटर किया, टेक्स्ट का बॉक्स बनाया, बेडरूम 1, इसका साइज लिख दिया मैंने 12 फीट 1.5 इंचेस बाय 11 फीट 1.5 इंचेस। क्योंकि मैंने टेक्स्ट पहले लिख दिया है तो मैंने सबको कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट किया। टेक्स्ट साइज दिया मैंने यहाँ से 6 इंचेस का। फॉन्ट आप चाहो तो ये रहने दो, मुझे जनरली ये वाला फॉन्ट पसंद नहीं है, मैं टाइम न्यू रोमन रखता हूँ। स्टैंडर्ड फॉन्ट डॉक्यूमेंटेशन का टाइम न्यू रोमन होता है, ठीक है। आप अगर कोई अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो या आप अपना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो सारा स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट टाइम न्यू रोमन होता है। मुझे कॉलेज लाइफ से ही आदत पड़ी हुई टाइप चलने की, तो मैं उसी को लेता हूँ। और इसके बाद अब मैं टेक्स्ट नहीं लिखूँगा, हाँ एरियल बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसके बाद मैं टेक्स्ट नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा। ये हमारा क्या है, टॉयलेट। इसका साइज था इसका साइज है 8 फीट बाय 4 फीट Toilet has an 8 feet to 4 फीट बाय 6 इंचेस। पूजा रूम 4 फीट 3 फीट 9 इंच कितना है, 3 feet 9 inch 3 फीट 9 इंच 4 feet बाय 6 inch 4 फीट। देन ये किचन है हमारा, Kitchen. 10 फीट 1.5 इंचेस बाय 9 फीट 3 इंच। अब यहाँ पे अगर मैं किचन साइज देखता हूँ, किचन की पहली लेंथ कौन सी होती है, एक्स एक्सिस की। DLI एंटर किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, कितना आ रहा है बताओ, 8 फीट 1.5 इंच। और हाइट कितनी आ रही है ये, और आना कितना चाहिए था ये, 10। गलत है ना। y एक्सिस अब इसमें एक्चुअल में एरर क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक्सिस में दिक्कत हाँ ये कौन सा रूम है हमारा, लिविंग रूम है। लिविंग रूम, और लिविंग रूम का साइज है 13 फीट लेंथ है मेरे ख्याल से, और हाइट है 19 फीट 4.5 इंच। तो ये तो 13 फीट आ रही है। हाइट देखता हूँ मैं, हाइट भी ठीक आ रही है। ऊपर ये हमारा बेडरूम 2 है, थर्टीन फीट बाई 10 फीट। अब ये जो एरिया है ये वॉशरूम है, टॉयलेट। ये कितनी आ रही है, 3 फीट 9 इंच, और ये कितनी आ रही है, 4 फीट 6 इंच। नहीं, ये एक्चुअल में वॉश एरिया है। वॉश एरिया का साइज है अगर आप देखोगे तो 5 फीट 9 इंच बाई 4 फीट 6 इंच, या सॉरी 3 फीट 9 इंच का होगा।
तो एक्चुअल में इसका साइज क्या है, गलत आ रहा है ना, दिया हुआ गलत है। वॉल भी ना लकड़ी की बनी है। बिल्डिंग फाउंडेशन लगा ना वो सीमेंट का है, बाकी सारे इसका एक्चुअली साइज गलत दे रखा है। ये आ रहा है 3 फीट 9 इंच और आना चाहिए कितना, 5 फीट 9 इंच। तो मुझे इसको कितना और एक्सटेंड करना होगा, 2 फीट स्ट्रेच करना होगा। तो सबसे पहले तो वैल्यू निकाल लो कितना स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कमांड पढ़ी है मदिया? यस सर। एस एंटर किया। अब मैंने ये वाली पूरी वॉल खींचनी है ना आगे की तरफ, तो मैं ग्रीन विंडो से इस पूरी वॉल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आगे वाले कॉर्नर मत ले लेना, ये वाला का भी। जैसे कि अगर ये लूँगा, वो भी होना है। हाँ, तो ये भी स्ट्रेच होने लगेगा। इसलिए सिर्फ ये वाली वॉल दिख रही है ना, यस सर। ये पूरी ग्रीन विंडो के अंदर लेनी है। तो मैंने इसका राइट साइड से यहाँ से पिक किया, ऊपर वाले कॉर्नर तक सेलेक्ट किया, एंटर किया, एक पॉइंट दिया यहाँ से, ऑर्थो ऑन किया स्ट्रेट चलने के लिए, और आगे कितना 2। और देखो ऊपर 5 फीट 9 इंच आ गई। अब अभी एक वैल्यू अभी भी गलत है। ये कितना है, 8 फीट 6 इंच, और ये आना कितना चाहिए, 9 फीट 3 इंच, है ना। हाँ जी, तो इसको 9 इंचेस ऊपर खींचना है। तो 9 इंचेस ऊपर खींचने के लिए एस एंटर के, ये वाली वॉल ऊपर खींचेगी, इससे और सिर्फ ये वाली वॉल को लिया, एंटर किया ऊपर की तरफ 9 इंचेस। अब देखो 9 इंच तो आएगा। 8 फीट 3 इंच 6 इंच था, 9 फीट 3 इंच चाहिए था, 9 इंच खींच दिया। आ गया सही? यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये जो डायमेंशन आ रही है, ये मैंने क्या किया, एक को क्लिक किया, मैं एक फ्लैट का कर दिया है। इसी तरीके से अगले वाले फ्लैट का आपको पूरा करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी इतना काम किया, अब मैं डायमेंशन को हटा देता हूँ। डायमेंशन सारी एक बार में हटानी है। मैंने क्या करूँगा, एक डायमेंशन को क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिमिलर, डिलीट। अब इस पे नेक्स्ट काम अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट काम है हमारा, इंटीरियर नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपका काम स्टार्ट हो रहा है। अब जो काम होगा, हाँ, मान लो आपको अपने घर का प्लान बनाना है, तब तो करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ पकी पकाई रोटी खाएगा ये। हर बार नहीं मिलती पकी पकाई रोटी। खैर, तो अब नेक्स्ट काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका पर्टिकुलर है। पैसे देके हर काम करवा लेंगे। ये भी पॉसिबल है ना करना पड़े, 90%, लेकिन करना पड़ सकता है। डेफ पॉइंट आ रहा है हमारे पास, स्ट्रेच आपके में भी बहुत लगेगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर आप देखोगे अभी जैसे मैं लेयर कमांड में जा रहा हूँ, एक लेयर अपने आप बन के आ गई। क्या नाम आ रहा है? जब भी आप डायमेंशन का काम करो, टेक्स्ट का काम करो, या आप कोई भी डिवाइड कमांड वगैरह दो, तो वहाँ पे पॉइंट्स का जहाँ पे भी काम रहेगा, वहाँ पे एक डेफ पॉइंट लेयर आती है क्रिएट होकर अपने आप। इस लेयर की खासियत ये होती है, प्रिंट में नहीं जाती। आप देखोगे प्लॉट लिखा है, प्लॉट मतलब होता है प्रिंट। इसका प्रिंट क्या है? ऑफ है। तो धोखे से भी इस लेयर पे काम मत करना। ये एक रेफरेंस लेयर क्रिएट होती है बस। अगर मैं टेक्स्ट का सारे टेक्स्ट हटा दूंगा तो ये लेयर अपने आप हट जाएगी, ठीक है। इस लेयर को कभी भी धोखे से भी एक्टिव नहीं करना है। एक्टिव हो जाएगी, डबल क्लिक करो। अब मैं कुछ काम कर लेता हूँ इसमें। मान लो मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया, ठीक दिख रही है ना हमें? मैं प्रिंट ले रहा हूँ।
वो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि फ्रेम उसका होता है। उन्होंने सारा काम किया वो बेकार चला जाएगा। लाइन आई हमारी वाली, इसीलिए मैंने बताया उस लेयर पे काम नहीं कर सर रहा। को ठीक है, नहीं बट ये वो गया उसी लेयर में होगा, एनोटेशन वाली में देखो आप, अच्छा ये एनोटेशन है। क्योंकि मैंने एनोटेशन लेयर बनाई थी ना। लेयर जो एक्टिव होगी काम उसी में होगा, टेक्स्ट उसी में जाएगा, लेकिन वो एक रेफरेंस के लिए अपनी एक लेयर बना देता है, डेफ लेयर। अभी वो पिंक कलर हाँ, कलर चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर दो। तो आपको पिंक नहीं चाहिए, आप यहाँ से चेंज कर दो। अभी ठीक है, एवरीथिंग, मतलब किसी भी चीज का आप लेयर बना सकते किसी भी चीज़ का, ताकि जिस चीज़ का आप लेयर बनाओगे उसको उतना ही आसान रहेगा कंट्रोलिंग करना। ये चीज़। हाँ जी, अब इस पे नेक्स्ट काम करते हैं हम अपना ब्लॉक इलेक्ट्रिक के लिए भी लेयर बना सकते ब्लॉक के लिए। ये भी ब्लॉक है हमारे, मतलब इसमें ये तो ब्लॉक है। ये ब्लॉक। अच्छा जी, अब आगे का वर्क शुरू करते हैं। आगे के वर्क शुरू करके सबसे पहले मैं लाइट्स अरेंजमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, बट लाइट अरेंजमेंट के लिए मुझे सीलिंग लेआउट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीलिंग पे ही तो लाइट लगेगी हमारी। आज के टाइम पे लाइट्स कैसी लगती हैं? ट्यूबलाइट लगती है, वॉल लाइट लगती है, या सरफेस लाइट लगती है? आज के टाइम पे कौन सी लगती हैं? सरफेस लाइट कहलाती है, फॉल सीलिंग वाली। ठीक है, सरफेस लाइट्स फॉल सीलिंग में जो लगती हैं। फॉल सीलिंग में भी अलग अलग टाइप की आती हैं। एक तो आती है सरफेस लाइट, दूसरी आती है कॉब लाइट। जैसे आपने देखा ना रूम में होती है, जैसे रूम में होता है रात में एलईडी चमकती है ना चारों तरफ, हाँ वो कॉब लाइट होती है। मैं दिखा देता हूँ जिससे कंफ्यूज कमर्शियल में भी लगती है, लाइटिंग इफेक्ट के लिए कॉब लाइट लगती है। आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं कॉब लाइट का। आपने देखा होगा ड्रो मिरर के भी चारों तरफ लाइट दे देते हैं। हाँ हाँ करेक्ट, एस्थेटिक्स को एनहांस करने के लिए वही कॉब लाइट होती है। वो सभी यूज कर रहे हैं। अच्छा तो सभी को देखना है ना, ये देख रहे हैं ये एलईडी लाइट की स्ट्रिप होती है। इसमें भी दो आती हैं, एक आती है प्रोफाइल और एक आती है एलईडी लाइट स्ट्रिप। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रोफाइल लाइट जो होती है वो एज अ ट्यूब लाइट के तौर पे चमकती है। मतलब क्या है, जैसे आप ट्यूब लाइट देखोगे उसमें सभी तरफ से थ्रो कांस्टेंट मिलता है, और जो आपकी आती है कॉब लाइट की जो प्रोफाइल होती है कॉस्टली आती है। ठीक है, कॉब लाइट प्रोफाइल इसी वगैरह के पतली वो बता रहा हूँ, दो आती है। एक तो आती है प्रोफाइल लाइट और एक आती है एलईडी स्ट्रिप। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये आप देख रहे हो ना, एलईडी स्ट्रिप में एक्चुअल में क्या होता है आप खुद ही देख सकते हो। इसमें क्या है, एलईडी के बल्ब हैं, ये गैपिंग पे है। तो अगर किसी एक्सपोज एलिमेंट में मैं एलईडी स्ट्रिप लगाऊंगा तो मुझे वहाँ पे ब्राइट दिखेगा, डल दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, डल दिखेगा। ठीक है, इसीलिए जो प्लेटफॉर्म जैसे फॉल सीलिंग के प्लेटफॉर्म निकलते हैं उसकी एलईडी स्ट्रिप छुपी भी रहती है, खाली हमें क्या मिलता है उसमें? थ्रो मिलता है। तो जो हाइड अवे एलिमेंट होते हैं उनमें एलईडी स्ट्रिप देते हैं, क्योंकि एलईडी स्ट्रिप सस्ती पड़ती है। जो एक्सपोज्ड वाले एलिमेंट होते हैं उनमें हम प्रोफाइल देते हैं, जैसे कि सभी। हाँ, ये देख रहे हैं ना आप, ये पूरी एक्सपोज्ड है, इसकी थ्रो पूरी कांस्टेंट मिली है। ऐसा लग रहा है कि एक ट्यूबलाइट लगी हुई है इतनी लंबी। कमर्शियल प्लेस में यूज की जा रही है, सभी कमर्शियल जगहों पे इसका इफेक्ट बहुत अच्छा प्रीमियम लुक आता है इसका। बिल्कुल इनको लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वॉल में कटिंग करनी पड़ती है, इनके ग्रूव बनाने पड़ते हैं, उसको कहते हैं ट्रिंचिंग। पहले ट्रिंचिंग होगी। हाँ, कॉस्टली एलिमेंट है सब जगह। इसीलिए अगर इसी जगह थ्रो चाहिए तो मिड रेंज क्लाइंट क्या करते हैं, एलईडी स्ट्रिप लगवाते हैं। लेकिन एलईडी स्ट्रिप का मुझे खाली थ्रो देखना है, क्योंकि अगर एलईडी स्ट्रिप में लगी हुई देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, जैसे मैंने कहा था, आपको लाइट दिखेगी,
डल दिखेगा, क्योंकि उसमें पूरी एलईडी स्ट्रिप नहीं है, एक उसमें क्या सीरीज ऑफ लाइट लगी हुई है, तो थोड़ा बहुत तो गैपिंग आएगा ही होगा, ठीक है। तो वो आपको ब्राइट और डल इसका कॉम्बिनेशन दिखेगा उसमें। तो जहाँ पे एक्सपोज्ड एलिमेंट होते हैं वहाँ पे प्रोफाइल दी जाती है, और जो हाइड अवे एलिमेंट होते हैं उनमें एलईडी स्ट्रिप दी जाती है। देखो ना अब ये पूरी स्ट्रिप है, हाँ हाँ स्ट्रिप टाइप की होती है ये भी, ये देखा है ना अब ये, इसके अंदर लाइट पड़ी हुई है, आगे इसके ऊपर वो होगा कलर होगा। जैसे हमारे पैनलिंग होती है ना, ये चैनल हो गया, ये इसका कवर हो गया, इसके अंदर लाइट है, ये बस कॉस्टली होती है, एलईडी स्ट्रिप सस्ती होती है। अब मुझे लाइट लगानी है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स लगाने हैं, तो मेरे पास पहले सीलिंग लेआउट तो हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ वापस से लेयर पे गया, सीलिंग लेआउट बना लेता हूँ। तो सीलिंग लेआउट बनाने के लिए न्यू लेयर पे गया। अब सीलिंग किसके अंदर लाई करेगी, आर्किटेक्ट के अंदर, काम करना पड़ सकता है बट ठीक है। AR_, आप सीलिंग का वर्क कर रहे हैं, सर्विस कौन सी होगी, इंटीरियर _ सीलिंग। सर ये जो आप लोकेशन देते हैं तो इसी टाइप से भी लिखा जाता है, अपने हिसाब से नहीं लिखते। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट अगर ऐसे दोगे तो कोई भी आसानी से रीड कर सकता है। जैसे आप देखो यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे तो प्लानिंग की सारी चीजें एक जगह है। अब मैं इंटीरियर का काम करूंगा, इंटीरियर की सारी चीजें एक जगह रहेंगी, इलेक्ट्रिकल का काम करूंगा, उनकी सारी लेयर एक जगह रहेगी, वरना नेमिंग के हिसाब से आएगा। पता चला इलेक्ट्रिकल में वायर सबसे नीचे चला गया, लाइट उसके ऊपर आ गया, एम्बिएंट लाइटिंग सबसे ऊपर आ गया, ये प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ही कलर कोडिंग के साथ लाइट इफेक्ट वो लेयर सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, प्रॉपर लेयर सिस्टम मैनेजमेंट के लिए रखा जाता है ताकि आसानी से मैनेज किया जा सके। तो फॉल सीलिंग के नाम से मैंने यह बनाया, प्रिंट ऑफ था प्रिंट ऑन कर लिया। और फॉल सीलिंग में सबसे पहले मैं सीलिंग लेआउट में क्या कर रहा हूँ, जो पीओपी की सीलिंग देखते हो ना आप लटकती है चारों तरफ से, वो प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। तो वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैंने इसका कलर कोड ले लिया, डार्क ब्राउन तो मैंने हटा दिया था, डार्क ब्राउन में इसका कलर ले लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करके कर दिया एक्टिव। अब सीलिंग जो होगी अलग अलग एरिया की अलग अलग आएगी ना। अब जैसे बेडरूम है, बेडरूम में सीलिंग यहाँ पड़ी होगी। अच्छा एक चीज़ अगर मैं इसमें देखूँ जो आपको ड्राइंग दी थी, आप एक चीज़ देख सकते हो, ये क्या है, वार्डरोब है, इधर भी वार्डरोब के ऊपर फॉल सीलिंग रहेगी। वार्डरोब तो आज के टाइम पे फुल हाइटेड लोग करवाते हैं, है ना। तो फॉल सीलिंग का प्लेटफॉर्म उसके आगे आएगा, ये पीछे आएगा, आगे आएगा ना। लाइट्स जो लगी होंगी वो वार्डरोब के आगे ही तो लगी होंगी, तो मुझे रूम में इसका स्पेस लेआउट छोड़ना पड़ेगा वार्डरोब का भी। तो मैं ऑफसेट कर देता हूँ। वार्डरोब की स्टैंडर्ड डेप्थ जो होती है वो होती है 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में, ठीक है, यानी कि 450 mm से 600 mm के बीच। मैंने 18 इंचेस लिया है। हाँ पैनलिंग एसी लगा तो उसके आगे डक्ट होती है, उसकी वो डक्टिंग कहलाती है, वो फॉल सीलिंग के अंदर चली जाती है। फॉल सीलिंग कहलाती है। हाँ
फॉल सीलिंग होती है, फॉल सीलिंग पे डक्ट्स जाती हैं सीधी, ये वाली डक्ट्स कह रहे हो आप? ये हाँ सेंट्रलाइजेशन एक अपने पर्सनल घर पे भी करते हैं, मैंने देखा है। डिजाइन कर रहे हैं, क्या तो फॉल मतलब एक वो लगा रहता है, क्या बोलते हैं, स्पीडीसी, हाँ और स्पीडीसी को पैक कर रहा है डक्ट से दो अलग अलग जगह तोड़ा हुआ होगा एयर फ्लो को, ये डक्टिंग कहलाता है। जनरली सेंट्रलाइज एसी सिस्टम यूनिट इसको फॉलो करता है। तो खैर मैं यहाँ पे वार्डरोब के लिए स्पेसिंग छोड़ देता हूँ और हाँ जी, अब मुझे सीलिंग लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले सीलिंग की बाउंड्री चाहिए। ये सीलिंग की बाउंड्री होगी तभी मैं उसमें लाइट्स लगा पाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर रेक्टेंगल शेप नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे इधर जाएंगे ऐसे आएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पॉली लाइन ले रहा हूँ, PL एंटर किया और सीलिंग का कलर कोडिंग मैं अभी के लिए चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो मैच करेगा नीचे वाले के साथ ही। तो मैं यहाँ से ग्रीनिश टाइप का कुछ ले लेता हूँ। पॉली लाइन पे गए, PL एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिर रूम की बाउंड्री इधर आएगी, सेकंड यहाँ पे दिया, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया और इसको इससे अटैच कर दिया। ये पहले सबसे पहले क्या किया, एक छत की पूरी चारों तरफ की बाउंड्री बना दी। अब फॉल सीलिंग में आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म निकलता है अलग से। हितेश क्या हुआ? ये देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म होता है इसकी थिकनेस जो होती है ये स्टैंडर्ड 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में होती है आपकी। अब इसके अंदर क्या लगी हुई है, ये तो सरफेस लाइट है और जो हाइड अवे है वो कौन सी LED स्ट्रिप है जो कि हाइड हुई भी है, हमें दिख नहीं रही। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसको ऑफसेट करना होगा। कितने पे, 1.5 फीट स्टैंडर्ड है और कहीं कहीं ज़्यादा भी लेते हैं, 2 फीट पे भी लेते हैं, 2 फीट के बीच में रहता है। वो एंटर किया, 1 फीट का मतलब 18 इंचेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिंग कम हो जाती तो 18 इंचेस उसने ऑफसेट कर दिया पूरे पे बाहर की तरफ। ये गैप 18 इंचेस का पूरा करा, 18 इंचेस यानी कि 1 फीट 6 इंच, 2.5 फीट है तो 18 इंचेस ऑफसेट हो पाता नहीं हो पाता। अब हमारा यहाँ पे बीच में यहाँ क्या लगा हुआ है, हमारा मैंने एक लेयर और बना दी।
अब बेड यहाँ पे आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, बेड को सेंटर पे डाल के एक बार देख लेता हूँ, अगर ठीक आएगा तो सही है। बेड मैंने सेंटर पे रखा, जनरली रूम के सेंटर पे तो होता है बेड, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि रूम के सेंटर पे हम क्या दे देते हैं, फिर फैन देते हैं। अब बेड कॉर्नर में कर दिया रूम सेंटर पे, तो बेड पे हवा नहीं पहुंचेगी। तो प्लानिंग भी थोड़ी, अंदर का फर्नीचर भी थोड़े दिमाग से ही सेट होता है, ऐसे नहीं कि रैंडम भी कहीं पे भी रख देंगे। इसमें जो अंदर का इंटीरियर सेट हुआ है, तो आपको देखो बेड कहाँ है, साइड में मूव किया हुआ है। अब फैन कहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, तो क्या इस पर प्रॉपर फ्लो आएगा या का नहीं आएगा। दूसरी चीज़, फॉल सीलिंग की लाइट की प्रोपोर्शनेट भी अगर बेड सेंटर पे मिडिल पे होगा तो ही प्रॉपर आएगा, अदरवाइज प्रॉपर नहीं आएगा। जैसा आप देख रहे हो ना ये, और इसी सब के लिए बेड को मैंने इधर रखा। अच्छा, अब यहाँ पे फॉल सीलिंग का प्लेटफॉर्म तो हमने बना लिया। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा बेड आ रहा है, इधर हमारा क्या आ गया, आपके बेड का सिर हेड इधर आ जाए, हेड इधर आ जाएगा, लेग पोर्शन आगे इधर आ जाएगा। तो जहाँ पे हम बेड देते हैं वहाँ पे जनरली प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो लाइट लगेगी वो थोड़ी सी आगे लग जाए, जिससे थ्रो जो है वो बिल्कुल वॉल पे ना पड़े, थोड़ा सा बेड के ऊपर पड़े। इसीलिए मैं इसके प्लेटफॉर्म की थिकनेस को, आप चाहो तो यूज़ के हिसाब से मैंने 18 इंचेस लिया था सब तरफ से, बट मैं इधर से क्या कर देता हूँ, 6 इंचेस बढ़ा दे रहा हूँ, और यहाँ से भी 6 इंचेस बढ़ा दे रहा हूँ, दोनों तरफ। ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हाँ, इधर तो दोनों तरफ का प्लेटफॉर्म बढ़ा दिया, उधर बंद कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों तरफ का प्लेटफॉर्म मैंने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, थिकनेस बढ़ा दिया। अब प्लेटफॉर्म देने के बाद इसमें क्या फिल होता है, अच्छा प्लेटफॉर्म में क्या फिल होता है, किसकी होती है, पीओपी की होती है। हाँ, जिप्सम और पीओपी दोनों की होती है, बोर्ड लगता है उसके नीचे में, बट जनरली ये जो है, ये वुड की तो अलग होती है ना, वुड की तो अलग दिखेगी। हाँ, बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, एक्रेलिक की भी आती है, हाँ ग्लास नहीं एक्रेलिक आती है, एक्रेलिक होता है बेसिकली लाइट इफेक्ट के लिए। और ग्लास तरह के सीएनसी टाइप की भी आती है, जिसमें ग्रिल वर्क रहता है आपका, तो सारा एक्रेलिक और वुडन का मिक्सचर रहता है। तो जो भी है खैर, तो ये जो हमारे हम बात कर रहे थे, ये जनरली क्या होगा, अलग मटेरियल होगा, कंक्रीट तो होंगी नहीं। तो इसी का मटेरियल दिखाने के लिए मैंने क्या किया, लेयर पे गया, लेयर ली, अंडर किसका काम कर रहे हैं, इंटीरियर अंडरस्कोर सीलिंग थी, फॉल सीलिंग में, फॉल सीलिंग, अच्छा फॉल सीलिंग तो मैंने बनाई हुई है ना, मैं नहीं बना रहा हूँ वाली। फॉल सीलिंग वाली लेयर एक्टिव भी है, एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव कर लेते हैं। अब इसमें मटेरियल फिल हुआ मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, हैच कमांड यूज़ कर रहा हूँ मटेरियल फिलिंग के लिए, हैच का यूज़ करते हैं हम। जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये मुझे इसके अंदर कोई मटेरियल फिल हुआ दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एच एंटर किया। ठीक, एच एंटर करने के बाद सबसे पहले यहाँ से जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग के लिए टी एंटर किया हमने। टी एंटर करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे, पैटर्न का नेम आ रहा है लिख के, जिस पैटर्न आप, जो पैटर्न आपको फिलिंग करवानी है, आप चाहो तो बाय नेम यहाँ से पैटर्न को सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं जनरली डिस्प्ले से चेक करता हूँ, तो उसके लिए इसके साइड में आप देखोगे एक स्क्वायर बॉक्स बन के आ रहा है, इस बॉक्स पे आप क्लिक करो। यहाँ पे सबसे पहला ANSI मोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, इसके कुछ पैटर्न फिल हुए बाद दिखा रहा है। ISO में जाएंगे, कुछ और पैटर्न दिखाएगा। इसके बाद अदर प्रेफरेंसेस में जाएंगे, तो यहाँ पे आपके मल्टीपल पैटर्न्स आएंगे। अब सॉलिड में क्या होगा, एक ही कलर फिल हो जाएगा। मुझे हल्की सी ट्रांसल्यूसेंस भी चाहिए, क्योंकि मुझे लाइट भी दिखानी है, अभी कॉब लाइट भी दिखानी है। तो ऐसा करने के लिए मैं ट्रांसल्यूसेंट टाइप का ऑब्जेक्ट लूँगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ से सैंड मिल रहा है,
मैंने सैंड मटेरियल को लिया, ओके किया, ठीक। इसका कलर आप चाहो तो यही रख सकते हो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने कलर ले लिया कुछ इस टाइप से ब्राउनिश। अब आप एक तरीका क्या है, यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड पिक पॉइंट। अब ऐड पिक पॉइंट में जाओ। अब जिस एरिया के पे माउस को मैं मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हो वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली एरिया को क्या कर देता है, फिल कर रहा है। अब मुझे कहाँ फिल करवाना है, लेकिन बेड के ऊपर भी तो आएगी, तो अब ऐसे फिल करवाऊंगा तो यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे फिल करके आपको बताया दूँ कैसे फिलिंग होती है। इंटरनल रीजन पे जाना है, क्लिक कर दिया, फिल हो गया, एंटर कर दिया। उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर रीजन को उस हैच से क्या कर दिया, फिल कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे मुझे फिलिंग जो करनी है वो किस में करनी है, इस वाले रेक्टेंगल के बाहर और इस रेक्टेंगल के अंदर, क्योंकि ऊपर सीलिंग लेआउट तो सीलिंग तो ऊपर होगी ना, डोर नीचे होगा, तो प्लेटफॉर्म तो ऊपर भी बना हुआ ही होगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आने के डोर वगैरह है या कुछ भी चीज होगी। अब जैसे यहाँ पे ये डोर है, डोर खुलेगा तो प्लेटफॉर्म तो आ रहा है ना ऊपर भी, तो ऊपर के प्लेटफॉर्म हमें दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे फिल हुए हुए। तो ऐसा करने के लिए H एंटर किया मैंने, हैच कमांड पे गए, T एंटर किया, सेटिंग पे गए, यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से आइलैंड जो है, हो सकता है किसी के में इस टाइप से ओपन होके आएगा, पुराने वर्जन में इतना ही आता है। तो अब इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है आउटर, इसको ज़रूर ऑन रखना। यहाँ पे आउटर को ऑन रखने के बाद इसमें ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए। अब मैंने सबसे पहले आउटर वाला रेक्टेंगल दिया, तो क्या कर रहा है वो देखो, पूरे रेक्टेंगल पे फिल कर दे रहा है। अभी मैंने आउटर वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट किया था, अब मैं इनर वाले को सेलेक्ट कर देता हूँ, तो उसने क्या किया, आउटर में से इनर वाले के जो बीच का एलिमेंट था सिर्फ उसको, उसी को हैच किया बस उसने। हाँ, दोनों को क्लिक कर दिया। फिर से देख लिए, H एंटर किया, T एंटर किया, सेटिंग में गए, ये चीज़ ऑन रखनी है आउटर वाली, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाना है। अब कैसे, पहले मैंने इनर को सिलेक्ट किया, जो सिलेक्ट करूंगा उसके अंदर फिल करवा रहा है, बट मैंने इनर को सिलेक्ट करने के बाद आउटर को भी सिलेक्ट कर दिया। जब मैं दो एलिमेंट दे रहा हूँ जो दोनों एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं, तो दोनों के जो बीच का प्रोफाइल है सिर्फ उसको हैच करेगा वो, और मुझे यहाँ पे ऐसे ही हैच चाहिए था। तो अब देखो ये हैच हो गया, एंटर कर दिया मैंने। ये वाला प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए भी ज़्यादा रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारी टीवी यूनिट आएगी, तो 1 फीट से 1.5 फीट का गैप टीवी यूनिट ले लेगी, तो उसकी भी लाइट मुझे क्या करनी पड़ेगी, आगे देनी पड़ेगी। इस वजह से दोनों तरफ से सिमेट्री भी फॉलो हो गई और पैटर्न भी तैयार हो गया। सीलिंग है या फ्लोरिंग है? सीलिंग है, फ्लोरिंग तो नीचे होती ना। सीलिंग यही है ना, ये आ गई फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग ये ना था, तो प्लेटफॉर्म था, ये प्लेटफॉर्म है ना, ये टक्कर से आगे निकल के आएगा ना वॉल से, तो यहाँ पे हमारी ये वॉल है, वॉल से आगे निकल रहा है। सीलिंग कौन सा था? यही है सीलिंग है बेटा, ये जो जिसमें कलर फिल हुआ है ना, ये पूरी सीलिंग है। जो 18 फीट सीलिंग तो पूरी छत होती है, जो प्लेटफॉर्म उसका लटकेगा ये वो प्लेटफॉर्म है। बीच में वो बेड हुआ। हाँ, ये बेड हो गया, नीचे है बेड। अच्छा सर, जो आप हैचिंग किए, बिल्टी किए, फिर ऐसे वैसा किए, तो सब लेयर में जाके सबको लॉक करके केवल सेलिंग में जाकर जाके सारी लेयर अनलॉक है मेरी, आप देखो। नहीं हो सकता हैचिंग, हैच करना पड़ेगा ना। है कि आपने बताया था कि लॉकिंग करके जिसमें नहीं तो हैच वो लॉक होगा तब भी काम, कोई काम नहीं करेगा, इसलिए वो पुराने पे चेंज नहीं होंगे। हैच तो नया फीचर लग रहा है ना, उसका लॉकिंग से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब मुझे इसके चारों तरफ क्या देनी है, इसके चारों तरफ राइट्स सबसे पहले ये देते हैं, ये शेड, ये कहलाती है कॉब लाइट, अभी बताया था मैंने, ठीक है। कॉब लाइट जो होगी वो इसकी बाउंड्री से 4 इंच से 6 इंच अंदर रखी जाती है, क्योंकि हमें एलईडी लाइट दिखती नहीं है, खाली क्या दिखता है, उसकी थ्रो दिखती है, या लाइट भी दिखती है, मतलब सर लगता है कि हाँ वहाँ पे कुछ है, हाँ। दिखता तो नहीं है। नहीं। तो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो अंदर होता है, हाइड होता है। हाँ, हाइड अवे होता है, एक्सपोज नहीं होता। तो हाइड अवे कितना अंदर होगा, 4 इंच से 6 इंच, यानी कि 100 mm से
150 mm अंदर रखी जाती है। ज़्यादा भी नहीं रखते क्योंकि उसकी थ्रो फिर बाहर नहीं आएगी, और कम रखेंगे तो फिर वो दिखेगी, थ्रो एलिमेंट पे ना पड़ के सराउंडिंग में फैलेगी। फिर जैसे लाइट है, ये लाइट की थ्रो नहीं दिखती है, इससे हमारी एम्बियंस लाइटिंग आ रही है, अलग बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन लाइट की थ्रो नहीं दिखती हमें, क्योंकि ये क्या होती है, लाइट जो है स्ट्राइक जो है इतनी डिस्टेंस पे कर रही है कि वो अपनी थ्रो को एग्जैजरेट नहीं कर पा रही। तो इसीलिए हमें लाइट्स को वॉल पे, सीलिंग पे जब बनाते हैं तो सीलिंग में क्या होता है, 4 इंच से 6 इंच का एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है जिसपे लाइट की थ्रो, बीम की थ्रो हमें देखने को मिलती है, या फिर हमारी हाई बीम लाइट हो तब देखने को मिलती है। जैसे कार्स में बॉटम में लगते हैं ना हमारे, यार आपने टॉर्च देखी है, टॉर्च की क्या होती है, जो हाई इंटेंसिटी टॉर्च लाइट होती है उसकी बीम दिखती है अलग से हमें, अलग से। या डीजे वगैरह की लाइट आपने देखी होंगी, उनमें लाइट की थ्रोज होती है वो अलग से दिखती है क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी लाइट होती है, जैसे लेजर लाइट हो गई ना, उसकी बीम दिखती है हमें, हाँ वही बीम ऑफ लाइट। तो इतनी हाई इंटेंसिटी की लाइट लगाने जाऊंगा तो इतनी वॉटेज खा जाएगी, और वो सिर्फ क्या है, सिर्फ एम्बियंस को अच्छा करने के लिए ही तो है, इसीलिए डिस्टेंस का रोल प्लेयर मेजर रहता है। तो अब मुझे इसको 4 इंच या 6 इंच अंदर रखना है, तो मैं कॉब लाइट के लिए क्या कर रहा हूँ, लाइट आ गई। अब लाइट किसका पार्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो गया ना। तो लेयर पे गए, न्यू लेयर पे गए, ठीक, न्यू लेयर पे जाने के बाद डबल ई अंडरस्कोर। अब इलेक्ट्रिकल में 2 मेजर फील्ड रहती हैं, एक कहलाती है लाइटिंग, दूसरी कहलाती है पावर। तो ये किसके अंदर जाएगा, इलेक्ट्रिकल में 2 फील्ड हैं, लाइटिंग और पावर। लाइटिंग फिटिंग्स। लाइटिंग दो होती हैं फील्ड, लाइटिंग और पावर। पावर में क्या रहेगा, वायर आएगी, सॉकेट्स आएंगे, स्विचेस आएंगे, और फिक्चर्स किस में जाएंगे, लाइटिंग फिक्चर्स में, लाइटिंग फिक्चर चले जाएंगे। इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स में बाकी फिक्चर जैसे कि फैन हो गया, गीजर हो गया, एसी यूनिट हो गया, कंड्यूट्स हो गया, कंड्यूट उसमें जाएंगे पावर के अंदर, पावर में। ठीक है। तो डबल ई अंडरस्कोर लाइटिंग अंडरस्कोर कॉब लाइट, इसका प्रिंट ऑन किया, कलर मैंने इसका दिया डार्क येलो, येलो भी दे सकते हैं, ये दे दिया। अब इसको डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया। मुझे क्या करना है, ये आउटर एज ये आ रही है, इसी से तो 4 इंच से 6 इंच अंदर लगेगा ना, तो मैं इसको ऑफसेट कर देता हूँ 6 इंच या 4 इंच कर देता हूँ। अब लेकिन क्योंकि मैंने पहले वाली लेयर लाइन से ही ऑफसेट किया, तो ये जो इसके 4 इंच ऑफसेट हुआ वो पुरानी वाली लेयर में जाएगा ना, न्यू लेयर में तो जाएगा नहीं। न्यू लेयर के लिए मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, PR एंटर करो, और यहाँ से लेयर ये मैंने चेंज कर दी किसमें, लाइटिंग में, शाइन, हाँ जी। अब लेकिन कॉब लाइट जो होती है, इतनी पतली सी लाइन की स्ट्रिप तो दिखेगी नहीं मुझे। इसको प्रॉपर देखने के लिए क्या करेंगे, मैंने वापस से इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक टूल होता है क्विक प्रॉपर्टीज, इसको ऑन कर लेंगे। ये मैंने रेक्टेंगल बना हुआ है, पॉली लाइन है ना, पॉली लाइन पे जाके आप इसको ग्लोबल विड्थ दे दो, सपोज 1 इंच की दे देता हूँ मैं, ये हमारी लाइट की स्ट्रिप आ गई, ठीक है। ये जो आपने इसका विड्थ चेंज किया, हाँ, ये स्पेशल लाइन में भी कर सकते हैं क्या? नहीं, पॉली लाइन में आप पॉली लाइन में कन्वर्ट करोगे फिर चेंज करोगे। जैसे हमने रोड मैप बनाया था ना, और मुझे रोड की थिकनेस दिखानी है, तो पॉली लाइन मैंने आपसे क्यों बनवाया था, ताकि पॉली लाइन को जाके सेलेक्ट करेंगे, ग्लोबल वर्ड में जाएंगे, ग्लोबल वर्ड दे देंगे, एक बार में पूरे रोड तैयार हो जाएंगे। लाइन वेट अलग चीज़ हो गई। लाइन वेट जो होता है वो प्रिंट से सेटअप होता है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन पॉली लाइन की वेट कांस्टेंट रहेगी। और मुझे कहीं पे पाइप के कनेक्शन दिखाने हैं, कहीं पे थिक पाइप आ रहा है, उससे स्मॉल पाइप कनेक्ट हो रहा है, उसके लिए भी पॉली लाइन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे एक पॉली लाइन की वेट 10 कर दी, दूसरे की 5 कर दी, हाँ। तो खैर, अब LED स्ट्रिप कैसी होती है, वो तो स्पेसिंग में होती है, मुझे इसको स्पेसिंग में ट्रांसफॉर्म कैसे करना होगा, करेक्ट, डॉटेड करेंगे इसको। डॉटेड कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, PR एंटर किया, प्रॉपर्टी कमांड पे गया, लाइन टाइप बाई लेयर आ रहा है, इसको मैंने
लेकिन दिख ही नहीं रहा, तो डैश साइज को बढ़ा दिया मैंने। हाँ सर, इसको कैसे करते हैं समझ में नहीं आता। तो ऐसा है क्या कंफ्यूजन है यार। ठीक है। अच्छा, अभी इसका अगर मुझे हैचिंग बहुत ज़्यादा डेंस दिख रही है, मुझे इनको हल्का सा लाइट करना है, तो हैच एडिट पे जाएंगे, एच ही एंटर किया, स्केल को जाके रिड्यूस कर दिया मैंने, डेंस्ड हो गया ज़्यादा। और तो मैं अगर लाइटर करना चाहता हूँ तो स्केल बढ़ा दूंगा, लाइट हो गया वो। ठीक है सर। तो एक रूम का हमने फॉल सीलिंग और कॉब लाइट दी। सर इसकी वायरिंग का अभी अभी करेंगे, इसके बाद ही करेंगे। हाँ, बता दूंगा मैं। अब मैं दूसरे रूम पे जल्दी से कर लेता हूँ, बता नहीं रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। किचन में इधर जिधर वॉल आ रही है वहाँ पे क्या आएगा हमारा, कबर्ड जाएंगे। तो पावर स्विच की जरूरत पड़ेगी। स्विचेस तो अभी दिए ही नहीं है, स्विचेस देंगे अभी हम। मैंने आउटर प्लान बनाया था, मैंने इसको मैच करवा दिया इस वाली लेयर के साथ। यहाँ से मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया अंदर की तरफ 18 इंच। अब ऑफसेट पे गए, वापस से 18 इंच ऑफसेट कर दिया, हो गया। अगर कहीं से आपको प्लेटफॉर्म की थिकनेस बढ़ानी है तो आप उधर की तरफ से स्ट्रेच कर दो। पहले आपने इसकी बाउंड्री लाइन की थी। हाँ, आउटर की बाउंड्री लाइन। हाँ, मैंने इसको भी पूरे को 6 इंच कम कर दिया। हाँ जी, बढ़ा दो। चारों तरफ से 2 फीट का प्लेटफॉर्म इधर से, यहाँ पे मैंने 18 इंच कर लिया। अब हैच पे गए, एच एंटर, टी एंटर, किस पे गए, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला ये और दूसरा ये, और इसको मैंने क्या किया, मैच कर दिया। ऑफसेट पे गए 4 इंच पे, इसका ऑफसेट, और कॉब लाइट से कॉब लाइट को मैच करवा दिया, हो गए। इस रूम पे आ गए, पॉलीलाइन ली, सारा वही बेसिक कमांड जो आप पढ़ चुके हो उसी का ही रोल प्ले है। और फिर ये गायब हो जाती है। जैसे डॉक्टर मैच कर दिया इसको, बाउंड्री को पहले ऑफसेट किया, 18 इंचेस पे ऑफसेट कर दिया। बेड के साइड से 6 इंचेस इधर, और यहाँ पे भी टीवी यूनिट रहेगी, इधर भी 6 इंचेस इधर। ये वाले बेड को भी मैं सेंटर पे रख कर लेता हूँ। अभी तो सिर्फ ऊपर का बना है, तो ये दीवार भी बनी हैच किया, एच एंटर, टी एंटर किया, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, ऑफसेट पे गए 4 इंचेस, ऑफसेट किया, मैच पे गए, ठीक है। एक फ्लैट में यही 3 स्पेस ऐसे होंगे जिनमें फॉल सीलिंग लाइट होगी। अब वॉशरूम में तो फॉल सीलिंग की लाइट इतना हाई एंड नहीं है कि वॉशरूम कर रहा है, अगर ऐसा होता तो वॉशरूम बड़ा होता, वॉशरूम बड़ा नहीं है। हाँ, डाउन होगी उसमें, वॉशरूम में वैसे भी जनरली फॉल सीलिंग पहले से पड़ी हुई होती है, नॉर्मल ये वाली हमारी, क्योंकि वहाँ पे वाटर टैंक होते हैं या टॉयलेट के जो सम्प होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे डाउन होके आते हैं। अब आज के टाइम पे जितने भी फ्लैट सिस्टम होते हैं उनमें वॉशरूम जो होता है वो सेम लेवल पे होता है फ्लोर के, तो वो सम्प कहाँ जाएगा, वो दूसरे वाले फ्लोर के सीलिंग से नीचे लटकेगा,
नीचे लटकेगा, इसलिए जो भी फ्लैट बनवाता है वो वॉशरूम के ऊपर फॉल सीलिंग डाल देता है सर वो ताकि वो फ्लैट दिखे हमें। सर वो किचन वाले में स्टेज कमांड क्यों लिए थे? किचन में क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे किचन में क्या पड़ा हुआ है, स्लैब है। ये स्लैब जनरली 2 फीट का होता है, बट जो इसके ऊपर कबर्ड होते हैं वो 18 इंचेस के होते हैं, 1 फीट से 18 इंचेस के। तो स्लैब कबर्ड होते हैं ना किचन में, ऊपर शेल होते हैं जिसमें मसाले वसाले रखते हैं हम, तो उसके ऊपर थोड़ी लाइट पड़ेगी, लाइट तो उसके आगे आएगी, इसीलिए पर सर किचन में तो ये 18 इंचेस का स्लैब है। ये क्या कितना होता है? कौन सा 18 इंचेस? ये भी 18 इंच का? हाँ, अच्छा यहाँ से भी तो 18 इंचेस का आता है ना, मैं भूल गया देना, इसको एडिट करते हैं। तो आपने सर स्टेज लगाया तो वहाँ पे ऑप्शन भी करके बना सकते हैं जहाँ पर कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको कमांड अच्छी लगे आप उससे करो ना। और सब हो गया आवाज नहीं तो बाकी भी चलेगा। तो किचन में तो छत पे रखा है, ज़्यादा हो गया। मेरी ज़्यादा नहीं होता तो मेरे को आगे बढ़ना। मेरी ज़्यादा हो गया। इसके बाद भी प्लान है तुम्हारे आज बनाना है और फिर क्या यही फॉल्स प्रूफिंग और तो मैं कुछ नहीं प्लान बना हुआ है तो उसके बाद करना तो इसमें नहीं बनाया क्या प्लान? प्लान मैंने बनाया। अच्छा इसमें वाला नहीं है, अल्ताफ ने तो बना दिया। अरे खर्चा कंप्लेन दूर हो गया हाँ सर वो चीज पूछना एच एंटर किया, टी एंटर किया, ज्यादातर लोग तो नहीं काम देते एच एंटर, टी एंटर, एड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए। आप वीडियो तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ सर ये तो वो घर हुए ना जो सारे एरिया में बड़े हैं, दिल्ली और मुंबई में तो घर ही नहीं है, तो दिल्ली में नहीं कर सकते। चिपका चिपका के मैच करो। ठीक है, सर हाँ जी। सर ये जो आउटर वाला ये सर ये सब फिलिंग हो गया, बीच वाला स्ट्रिप हो गया, जो ये खाली है उसमें भी लाइट आएगा? खाली में लाइट क्या आएगा, पंखा लगेगा, शैंडलियर लगेगा। कुछ भी नहीं रहेगा फॉल सीलिंग में, लाइटिंग वाइटिंग कुछ भी नहीं। फॉल सीलिंग हो सकती है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे अलग अलग टाइप के होते हैं ना, आप जैसे कि अभी मैंने बीच में कुछ नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन जैसे कि अब रूम में जगह ही नहीं है, रूम में यहाँ बीच में फैन आएगा तो जगह है तो नहीं है। फैन फॉल सीलिंग के नीचे भी तो फैन लगती है। हाँ हाँ, तो वो इसमें नहीं लगाया, मतलब दे पूरा- सकते हैं, अभी ये पूरा ये छत ही है ना इतना, ये पूरी छत है यहाँ। और ये पूरा लाइटिंग तो मैं अभी इसलिए खाली इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं क्या करूँगा, 2 तरफ फैन दे दूंगा, बीच में शैंडलियर लगा दूंगा। तो जब फैन लगेगा, बीच में शैंडलियर लग रहा है, तो प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है अगर शैंडलियर देंगे तो, क्योंकि जो अट्रैक्टिव आइटम है वो क्या है, शैंडलियर। शैंडलियर यानी कि झूमर, झूमर झूमर। हाँ, अब रूम में तो झूमर लगेगा नहीं, ज़रा सा रूम है, रूम बड़ा होता तो लगा भी सकते थे, हाई इंक्लाइन में लगता है, हॉल में ही रखता है। हॉल में ही लगेगा। अब हॉल बड़ा है तो एक फैन इधर देंगे, एक एक इधर देंगे, अभी तो झूमर लगा। अब बीच में झूमर लगा देंगे। तो फैन भी नहीं देंगे, एसी तो रहेगा। अगर मैं एसी लगा देंगे। हाँ, एसी भी होता तो है। शैंडलियर बंदा अफोर्ड कर रहा है तो एसी तो अफोर्ड कर ही नहीं, सकता है। ये फैन तो होगा ही, भले ही फॉल सीलिंग पे फैन ना हो तो वॉल फैन लगा होगा, और वो उसको फैन दे होगा। फैन होगा, उसको वो देना पड़ेगा पॉइंट दे फैन अब कमरे में एसी लगा हुआ है। पॉइंट छोड़ेगा ही वो। हाँ, पॉइंट तो छोड़ना ही छोड़ने कंपल्सरी होता है। एसी लगा हुआ ये वाला जो प्लांट एसी बना है पिक्चर वाला दिखाई तो किस टाइप का बना है? जो लगाया ना लगा इसका सर मेरे एक बात है, ये पूरा लाइटिंग हो गया, ये स्ट्रिप वाला लाइटिंग। नहीं सकता। देखो, जैसे ये है, इसमें बीच में फैन लगा हुआ है ना, चारों तरफ का प्लेटफॉर्म हो गया, बीच में भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये हॉल की है, ठीक है। इन सभी में देखो आप बीच में प्लेटफॉर्म लटका हुआ है,
लेकिन ज़रूरी नहीं है सब में ही इसमें भी हैगा, सभी में है फॉल सीलिंग के बीच में। अब इसमें देखो बीच में खाली है ना ये। अच्छा ये छत हो गया साइड में जो आप बता हाँ अभी इतना बनाया मैंने। समझ में आया। आपका काम यही है, पूरा प्लान ये बनाना। प्लान और ये हाँ लिखा आ रहा है हाँ तो आर्किटेक्ट के अंडर काम करते हैं, सिविल इंजीनियर भी आर्किटेक्ट के अंडर भी काम करता है। हाँ हाँ ठीक है, अभी क्लियर है। अब इसके बाद देना है काम इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स लगाने का। अभी तो ये हमने कॉब लाइट दी, ठीक। अब क्या लगेगी फॉल सीलिंग में, ये वाली लाइट भी आएगी, सीलिंग लाइट, जैसे कि कॉब लाइट तो हो गई हमारी। शेड वाली वो क्या नाम है उसका, पोजीशन वाली, ये देख रहे हैं ना चारों तरफ लाइट लगी हुई है, तो क्या हुआ? ये टॉप है सरफेस लाइट, सरफेस ठीक है। फिगर नहीं ये सारे सरफेस लाइट है। इतना ज़्यादा पैसा अपना रखना। तो सरफेस लाइट जो होती है, इतना ज़्यादा पैसा अपना रखना है। सरफेस लाइट जो होगी वो जो ये प्लेटफॉर्म है इसके मिडल पे आएगी। तो वापस से मैंने ऑफसेट किया, इसकी थिकनेस कितनी ली थी मैंने 18 इंचेस, तो 9 इंचेस मैंने इसको ऑफसेट कर दिया। अब 9 इंचेस ये इस टाइप से आ रही है, मैंने 9 इंचेस अंदर से बाहर ऑफसेट कर दिया इसको, ये आ रही है। अब इधर की थिकनेस आपको याद है मैंने बढ़ाई थी, हाँ। तो सेंट मिडल क्या होगा, इससे 3 अंदर होगा और इससे भी मिडल, बना रहे लाइट का बना रहे ना। हाँ। अब लाइट दूंगा मैं, इसके अब काम पूरा आपको करना है, ठीक है। इससे पहले का काम इनका है, अब आगे का काम सारा आपका है इस पे। अच्छा तो वो सर बनाकर देगा ना। दे तो दिया, ग्रुप में फॉरवर्ड है, कितना बनाऊं ये सारे काम तेरे तो है फॉल सीलिंग का। सर ये व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा हुआ है, देखो लेयर लेआउट। सबसे तो पहले वो बनाया था जिसको भेजा था। हाँ तो कोई बात नहीं, आपको हाँ तो सब वो तो थोड़ा बहुत तो करो, भाई सब कुछ बना के दूंगा। थोड़ा रुक जाओ। आज तो किया ही नहीं, आपका काम तो अब चालू हो रहा है इलेक्ट्रिकल का। अब इसमें क्या करना है, हमें सरफेस लाइट देनी है। पहले मैंने रेफरेंस के लिए वो बनाया, सरफेस लाइट देने के लिए मैं क्या करूँगा, LA एंटर किया, डबल E Fixtures। मेरा काम इलेक्ट्रिक फिक्चर्स, प्रोडक्ट जो वो सबसे एंड में आएगा। और इंटीरियर्स हम लोग भी काम नहीं है। ये अब तो मेरे कोर्स से बाहर है। सर्किल पे गए, फिक्चर्स जो होते हैं, फिक्चर तो आपके कंड्यूट वगैरह वायर से बनेंगे, बट यहाँ रेफरेंस के लिए दिखाएंगे। तो ये जो इसके डाया होते हैं, ये डाया जो होता है, ये डाया इसके अलग अलग आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं छोटी लाइट लगती है, कहीं बड़ी लगती है, कहीं और ज़्यादा बड़ी लगती है। तो इसके डाया जो होते हैं, इसके डाया के साइजेस 3 इंचेस, 4 इंचेस, 6 इंचेस, 8 इंचेस, ठीक है, 10 इंचेस, 1 फीट, और एक पूरी पैनल लाइट आती है 2x2 की। हाँ जो पूरे जैसे यहाँ टाइल्स है ना, फ्लोर सीलिंग के जो टाइल्स है उसको हटा के पूरा एक वो लाइट का पिक्चर लगा देते हैं, जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल ठीक है। हाँ 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 हाँ, जिसमें दिखाते हैं ना वो भूत आ रहा है, बस्ट होने लगती है वो। पुराने टाइम पे, पुराने हॉस्पिटल में आप जाओगे तो उसमें क्या होता है, ट्यूबलाइट्स लगी हुई होती थी। आजकल एक्रेलिक वाली आती हैं पूरी, मतलब ट्यूबलाइट दिखती नहीं है, अंदर ट्यूबलाइट ही होती है, उसको एक्रेलिक से कवर कर देते हैं तो थ्रो एक जैसा दिखता है। LED भी लगती हैं, करेक्ट। LED का क्या होता है, खर्चा कम आता है, वॉटेज कम वॉट की होती है हमारी। LED ट्यूबलाइट है 20 वॉट की होती है। हाँ वही, उसी को मिला के प्रोफाइल भी बनाई जाती है। तो ये ठीक है। जो काम करे कौन सा लेयर में कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल, C एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, D एंटर किया, डाया मैंने 6 इंच की दे दी। 6 इंच की, हाँ हाँ तो वही, इसको कन्वर्ट कर लो आप, 1 फीट, एक किताब में पढ़ते हैं सेंटीमीटर में, बना रहा हूँ फीट इंच आपको हो गया। अगला प्लान है मैं बना देंगे। में। लाइटिंग 0.75 का गैप लिया मैंने। एज बिल्ड में सीलिंग की ड्राइंग का वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डिटेलिंग देनी पड़ती है एज बिल्ड में भी। इसी से एज बिल्ड बनेगा, फिर जो हम ड्राइंग बना रहे हैं इसी से एज बिल्ड ड्राइंग बनती है।
अरे वो पता नहीं वो गाना में है ना कम स्पीकर लगा हुआ है, लाइट्स भी स्पीकर तो वो आजकल आ रहे हैं ना म्यूजिक फैन आ रहे हैं, एसी फैन कहलाते हैं वो, लेकिन वो एसी कंपार्टमेंट में चलते हैं। हां उनका वही। ब्लेड काफी मोटा है वो। हाँ। इंडिया ठीक है। झूमर में भी होता है। झूमर में वही, इवन लाइट्स भी आप रिमोट वाले होते हैं, कंट्रोल कर सकते हो लाइट को भी, कलर रिमोट ही है वो, हाँ। रिमोट सिस्टम ही है वो, उसमें ऑन ऑफ पता नहीं लाइट्स ऑन वो फैन जो होता है चलता है जब फैन की आवाज नहीं होती, बहुत हल्का, हाँ, बहुत हल्की माइल्ड, आवाज, बिल्कुल। लेकिन वो एसी केबिन के लिए बने हैं। और वो एयर बहुत तेज नहीं देता वो। वही एसी केबिन के लिए वो बने एक हैं, fancy एयर है। सर्कुलेशन करता है बस। ठीक है। ऐसे rotate नहीं करता। नहीं। पंखा रोटेट करता है। ऐसे वैसे है। रोटेट करेगा। तो वो तो इंडिया में लाइट भी इसका है। हाँ, इंडिया में है, काफी जगहों पे है। नहीं कोई घर पे कौन भी से? है, वो भी है। हां लाइट जो है ना उसके बीच में रहेगी। अरे जहाँ तुम्हारे एसीज होते हैं ना। सर आप देखना वहाँ हैंड पे ब्रेक AC में होता है। हैंड ब्रेक में आजकल बेच रहे हैं BLDC मोटर वाले। देखना। अरे अभी इसमें था ना, हमने निकाला था वो वाला एसी था, फॉल सीलिंग ऑफ रूम के नाम से था ना। हाँ, तो ये करना। ये ले, कौन सा? ये कर। वो उसमें तो लाइट है खाली। ये सिविल भी अच्छा है। इस टाइप से रहते हैं ये, और ये शैंडलियर वाले वो इस टाइप से रहते हैं। हां कुछ इसी तरीके का। हाँ, आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, चांदनी चौक में मिलते हैं बहुत ज़्यादा, और हाँ, कोई ये वो देखो। कॉस्टली भी नहीं होते, बहुत चीप रेट के होते हैं। इससे शॉप डिजाइन के होते हैं, हवा को देते हैं। हाँ, मतलब डिज़ाइन के लिए, जहाँ पे देखो फैन भी लगना है, एसी लगा हुआ है, शैंडलियर भी देना है, तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं उसमें, बस छोटे रूम में चलते हैं। जहाँ पे एसीज होंगे वहाँ पे ही फैंसी हाँ। फैंसी फैन लगा। फैंसी है सारी, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, एच एंटर किया, हैच पे गए, टी एंटर किया। अब क्योंकि मैं लाइट के लिए दिखा रहा हूँ, तो लाइट के लिए सॉलिड कलर फिल किया मैंने, येलो कलर दिया, एक पॉइंट पे गए, इनर में एंटर कर दिया। कलर मैंने यहाँ से अब चेंज किया, कॉफ़ी कलर ले लिया इसका। ये सब है। अब इसको मैं क्या करूँगा, पहले ब्लॉक में बनाऊंगा। ब्लॉक में बनाने के लिए शॉर्टकट बी एंटर। सरफेस पे इसमें एरिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा। सेंटर पे कर निकालना है। एक पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया। अब मैंने इसको कॉपी किया, सेंटर से उठाया। अब मैं दो लाइट इधर देना चाहता हूँ, दो इधर देना चाहता हूँ, दो इधर और दो इधर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, MTP एंटर किया। MTP की फुल फॉर्म होती है मिड बिटवीन 2 पॉइंट, वरना डिवाइड देना पड़ेगा मुझे। MTP एंटर किया, पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने इसका मिडिल पॉइंट आएगा वहाँ दे दिया, आगे मिडिल पे लाइन। अब मैंने एक मिरर कमांड पे गया, दूसरी लाइट, हाँ इंटेंसिटी कम होती है, पर जब आप इंस्टॉल में आते हो तो ज़्यादा खर्चीला तो नहीं होता। वोल्टेज भी यही खाती है। पर सबसे खर्चीला पैसा नहीं। हाँ। अब दूसरी लाइट जो है, मैं यहाँ बेड के ऊपर देना चाहता हूँ, बेड के साइड में दूंगा। मिडिल दे दो ना सर। नहीं, मिडिल पे नहीं दे रहा हूँ, दो लाइट दूंगा, दोनों बेड के साइड साइड में। तो एक लाइट मैंने रैंडम यहाँ रख दी। तो ये सब जो भी कर रहे हैं सब रैंडम अपने हिसाब से करते हैं। जी। हाँ जी, तुम्हारी सोच पे कि कैसा सिमेट्री बाहर- को फॉलो करना है, लेकिन सिमेट्रिक सिमेट्री ही से ड्राइंग अच्छी लगती है।
अब जैसे मैंने इसको बेड के हिसाब से साइड में रखा, बेड के बीच में एक लाइट दूंगा तो अच्छी नहीं लगेगी। आजकल वैसे अपन इसको एज पे रख सकते हैं। हाँ, मैं मान ली कुछ जैसे किताब शाप पढ़ रहा है, जैसे हमने 4H पे रख दिया, देन उसके मिडिल पे एक लगा दी। छोटी छोटी लगा दी, हाँ वो 4H पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे यहाँ ये 4 कॉर्नर है ना, हाँ क्योंकि इनकी इंटेंसिटी कम होती है तो दूर नहीं कर सकते। तो वो 4H पे अब मैं लो इंटेंसिटी वाली दे रहा हूँ, जैसे ये बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने क्या किया, सी एंटर का सेंटर पॉइंट दिया, डी एंटर का 3 डायमीटर का एक सर्कल बना दिया, ऑफसेट पे गए 0.75 का गैप दे दिया, वापस से हैच पे गए, पैसा आ गया है तो भी तो बात है ना, तरह तरह का डिजाइन आता है। इसको ब्लॉक बना दिया, सरफेस लाइट 3 वॉट, ठीक है, पहली वाली 7 वॉट की थी, इसकी मैंने 3 वॉट की कर दी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट के एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट सेंटर पे दे दिया मैंने, ओके कर दिया। इसको मैंने पहले ऑफसेट किया 6 इंच पे, हो गया ऑफसेट। अब कॉपी पे गए, यहाँ से उठा के ये कौन सी लाइट है सर? ये लो इंटेंसिटी ऐसा वाली अलग से। ऐसे अलग से 4H पे लगा दी। तो हमने प्लेटफॉर्म और अब नहीं प्लेटफॉर्म नहीं, सीलिंग में लगा दी, सीलिंग और बाहर हाँ। निकाल दी हमने। नहीं सीलिंग डायरेक्ट सीलिंग पे लगा। सीलिंग पे लगा दी डायरेक्ट, जैसी ये लगी हुई है। अच्छा सीलिंग पे लगा डायरेक्ट हाँ। मेन सीलिंग पे लगा। अब जब लाइट्स लग गई तो जो एज लाइन मैंने बनाई थी उसकी जरूरत नहीं है, उसको मैंने डिलीट कर दिया, हाँ ठीक लगा है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रिकल एक फिक्सचर में एक चीज़ और रह गई, बीच में क्या आएगा, फैन आएगा। तो मैंने क्या किया, सर्किल लिया, डी एंटर किया, 8 इंच का बना दिया सर्किल, सर्किल लिया, डी एंटर किया, 4 फीट 6 इंचेस का आउटर सर्किल बनाया, लाइन पे गए, हाँ जी डायरेक्ट कर देंगे। लाइन से ये बनाया, ऑफसेट पे गए 1 इंचेस पे दोनों तरफ ऑफसेट किया पहले, अच्छा फिर 0.75 इंचेस पे 1 इंच से आगे ऑफसेट कर दिया, एक लाइन ली यहाँ पे स्ट्रेट, ऑफसेट पे गए 0.75 इंचेस इस लाइन को ऑफसेट कर दिया। अब लाइन पे गए, इस पॉइंट से इसको मिला दिया, ओके अब ये वाली लाइन ब्लेड बन गया। रेड बना रहे हो। ब्लेड। तो इसमें इनबिल्ट नहीं है क्या इसमें? होता तो मैं लगा ही देता, मैं भी क्यों मेहनत करता। सर ये आप पंखा तो उससे भी इसको ट्रिम पे इसको ऐसे? फिलेट लगा सकते हैं ना सर, थोड़ा राउंडेड हाँ। कॉर्नर्स के लिए। सर वो तो ठीक है, लेकिन ये पंखा तो बाहर से ले सकते कहाँ से बाहर से ले, हो, डाउनलोड करके ब्लॉक में नहीं मिलेगा। मिल जाएगा। जब यहाँ हमें ऑटोकैड का ब्लॉक बताते हैं उसमें इनबिल्ट होता है, उसमें नहीं किया आपने? नहीं वही। उसमें नहीं। फोन करो अपना डालो। तो सर जैसा अगर हम कुछ ब्लॉक इसमें अपडेट करना चाहिए नहीं मिलता ऑटोकैड आप अपनी लाइब्रेरी बना के रख लो। लाइब्रेरी बना के एक्सप्लेन हाँ ब्लॉक और डिलीट तो होते नहीं है। तो इंसर्ट पे रिसेंट पे भी आता है ना, अभी अगर वो फाइल सेव रहेगी तो आ जाते हैं, हाँ सब एक जनरल जो डायमेंशन है वो पूरा आप याद किए हुए हैं कि इतना फैन होना चाहिए, इतना फैन पूरा ना ये इतना फिट ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली बात है। मैं बोलता एक चीज बेसिक डायमेंशन के साथ डिजाइन पूरा फिट पूरा होगा। अब यहाँ पे लगेगा। हाँ अब आप एरे कर दो इस पे, सर 5 पंखे और इस पे अलग अलग डिज़ाइन भी होते हैं, आप चाहो तो और मेहनत कर सकते हो और डिज़ाइन बना सकते हो। सर वो तो अगर डिजाइन बना देंगे आप पंखे तो अपने से लगवा रहे हैं तो ज़्यादा मिलेगा। सर ब्लेड्स की लेंथ वो सब तो फिक्स ही रहता है। 2 साइज आते हैं पंखे में, आप खरीदने जाओगे छोटा भी आते बड़ा भी आता 3 साइज आते हैं, बट इस मॉडरेट में भी 2 साइज आते हैं। एक आते हैं आपके चार 4 ब्लेड नहीं 3 ब्लेड्स में ही
4 ब्लेड भी आते हैं, लेकिन जो ब्लेड के साइज होते हैं वो स्टैंडर्ड आते हैं। वालेकुम कितने अस्सलाम। कितने इसके ऊपर? 30 इंच, ठीक है, 32 इंच, दो ही साइज के आते हैं मेरे ख्याल से। एक्चुअल में आप साइट पे जाके देख लो फिर उसमें कितने दिखा रहा है। गूगल चेक कर लो, गूगल से अच्छा तो रिजल्ट तो कोई और देगा नहीं। ये बन गया, इसको ब्लॉक बना दिया मैंने। फैन, सीलिंग फैन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, सेलेक्ट कर दिया, एंटर किया, पिक पॉइंट, सेंटर, सेंटर पे दे दिया, ओके कर दिया, बन गया ब्लॉक। मूव पे गए, सेंटर से उठाया, इसके सेंटर पर रख दिया। अब अगर आपको इसके बीच का भी प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप इसको ऑफसेट कर दो। इतना डिजाइन पर जितना ज्यादा क्रिएटिवनेस दिखा रहे हो उतना हाँ, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें भी आ गया टेलिंग मेन थीम तो बचा ही नहीं कर सब छुप गया। हाँ, छोटा सा हिस्सा दिख रहा है बस और हम ये से नहीं दिखती कहाँ है इसके पास असलियत छुपानी होती है। असल आपने क्या बताया हितेश को कि माई लाइब्रेरी में ये पंखा सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, हितेश को क्या बताया कि माई लाइब्रेरी में पंखा लाइब्रेरी अपनी लाइब्रेरी बना के रखी वो हुई अपना जैसे फाइल का जैसे मैं ब्लॉग बना दिया, ये फाइल में सेव है। अब इसमें इंसर्ट करवा लो तो ये ब्लॉग तो मुझे सेंटर मिल टाइम जाएगा। में और कुछ ना कुछ डाल देते ब्लॉग बनाने वाले को रोकना है। ठीक है, हो गया। यहाँ पे भी लाइट दे सकते हो आप, छोटी वाली। कितनी लाइट हो गया तैयार। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, है। झूमर वाला इस फैन को कॉपी कर लेता हूँ पहले। तो झूमर भी बना झूमर भी है। शैंडलियर एक डिज़ाइन में बना चुका हूँ शैंडलियर का, जिसकी लेंथ थी अप्रॉक्स 10 मीटर की। हाँ, 10 मीटर की लेंथ थी शैंडलियर की खाली, यानी कि 30 फुट की लेंथ थी। फिर हम लोग को करना क्या है? इवन उसका फैब्रिकेशन ड्राइंग भी बनाई थी, वो मैकेनिकल के अंदर आती है। 2 फैन हो गए, बीच में शैंडलियर देना है। दो पंखे भी चाहिए, एसी भी चाहिए, शायद भी चाहिए। सो गया। आने ब्लॉक पे गए, आदि शैंडलियर, भाई आपको एक बात और है। ब्लॉक एडिटर पे गए, शैंडलियर में मुझे बिडिंग दिखानी है। सेलेक्ट करना है। ये भी ऑफर कर देगा। फिर फिर अंदर बीस ऑफिस वाले इस तो बना होगा अपनी प्रॉपर डायमेंशन ये तो सर्कल के ऊपर इसके कुछ भी लेके अपनी का
लटकने वाला, ये तीन सर्किट होगा, 3 स्टेज में है। टॉप भी है वो तो। तो बनाना आपने 3D मैच लेगा ठीक है, इस तरीके से आपको फिक्सचर्स लगा के लाने हैं। ठीक है, अब जैसे टॉयलेट है तो टॉयलेट में भी आपके क्या हो गए, लाइट फिक्सचर लगा होगा, टॉयलेट में तो सर एक बड़ा सा एक ही लगी, बड़ी सी क्या, एक ही लगेगी बस। चाहे दीवार पे लगा लो चाहे छत पे लगा लो। सर मैं एक प्रोजेक्ट पे गया था, इंटीरियर डिजाइनिंग का था, उसने तो वैन पे तो ये सभी को कर गया। लगा रहे थे एसी। हाँ भाई बाथरूम तक में एसी लगा रहे थे, वार्डरूम उसमें एसी, चेंजिंग रूम उसमें एसी। ऐसा होगा फिर ठीक है, इस तरीके से आपको सारे एक इसमें फ्लैट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स लगा के लेके आने हैं। कल इसके आगे इलेक्ट्रिकल की वर्किंग जो है हमारी कंड्यूट, केबलिंग, वायरिंग। सर ये बल्ब सर मुझे क्या करना है बता। हाँ, मैं करना क्या करूँ? आपने सपना लो। नहीं और मेरा आपको ये फॉल सीलिंग लेआउट पूरे पे बनाना है वॉल सीलिंग और बस। बस। तो सर ये पहले बनाकर देगा हाँ, पहले मैंने प्लान बनाया पहले वीडियो से हाँ, गुड। हो गया सर वीडियो